आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। इसके लिए हमने चित्र बनाया और एक ये अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु जो है ए बी रखी गई है। तो हम लोग लिखेंगे कि एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी रखी गई है जिसकी वस्तु से दर्पण की दूरी स्मॉल u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। अब इसके लिए हम लोग सूत्र प्राप्त करेंगे। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि लंब डाल दिया यमयन। तो यमयन लंब डाल दिए तो यह दिखाई दे रहा है ए बी। हम लोग देख रहे हैं कि ए बी यम यन एक आयताकार आयत बन रहा है। यानी आयत में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि ए बी बराबर यम यन, यम और यन। अब फिर क्या करेंगे कि एक त्रिभुज यह दिख रहा है, एक यह दिख रहा है, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे तो इसका नाम है ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज A1 B1 C में इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे ए बी सी और A1 B1 C में। अब देख लेंगे यहाँ पे दिख रहा है हमारा यह कोण जो है 90 अंश का बन रहा है और यहाँ भी यह दिख रहा है 90 अंश का बन रहा है। यानी यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको दिखाना जरूरी नहीं है चित्र में। अब क्या करेंगे कि कोण बराबर हो गया, यह बी वाला कोण B1 के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण A1 B1 C। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। क्या लिख देंगे, समकोण है, समकोण है इसलिए बराबर है। फिर यह देख लेंगे यह C यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो यह भी दोनों आपस में बराबर होंगे। यह जो शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तब सी को भी हम लोग लिखेंगे कि कोण ए सी बी बराबर कोण A1 C B1। अब यह इसलिए बराबर लिखेंगे इसको शीर्षाभिमुख कोण, यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर होंगे। हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए, दो त्रिभुज दिखा है, इसमें यह कोण इसके बराबर है, यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो तीसरा ऑलरेडी जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से इसका लंब बटे में इस त्रिभुज का लंब, इसका आधार बटे में इसका आधार आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे ए बी बटे में A1 B1 बराबर बी सी बटे में B1 C। यह समीकरण हमारा हो गया ए। इसी प्रकार हम लोग अभी इन दोनों त्रिभुज में आएंगे। इस त्रिभुज का नाम है यम यन यफ और A1 B1 यफ। सेम यही काम यहाँ भी करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे त्रिभुज A1 B1 यफ और यम, त्रिभुज यम यन यफ में, यम यन यफ में लिखेंगे। तो इसमें से वही काम करेंगे। यह 90 अंश का कोण दिख रहा है तो ये भी 90 अंश का है, यानी यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो यह दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको भी लिख लेंगे कोण A1 B1 यफ बराबर कोण यम यन यफ। क्यों बराबर है, यहाँ लिख देंगे समकोण है, समकोण
कोण हैं, इसलिए आपस में क्या है, बराबर है। अब इन दोनों कोण की बात आती है तो इसका नाम लेंगे A1 F B1। अब यहाँ देख लेंगे कोण A1 FB1 बराबर, इसमें लेंगे यम, तो यहाँ से ले सकते हैं यन यम, या ले सकते हैं यम यन, किधर से भी ले लेंगे कोण यम यन, यह बराबर है, क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए जो है बराबर है। तब यहाँ भी देखेंगे कि यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ भी लिखेंगे समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से समरूपता के नियम लगाएंगे। इसमें भी इसका लंब बटे में इसका लंब, इसका आधार बटे में इसका आधार, सेम वही प्रोसेस करेंगे। यानी हो जाए इसका लंब है यम यन, यानी एम यन बटे में A1 B1 बराबर इसका आधार एफ यन बटे में इस त्रिभुज का आधार B1 F। अब देखेंगे हम लोग, परंतु हम लोग शुरू में बताए थे यम यन किसके बराबर है, AB के। यहाँ लिखेंगे कि परंतु यम यन बराबर है AB, तो जहाँ पे यम यन है वहाँ पे हम लोग लिख देंगे AB, यानी यहाँ पे लिख दिए AB बटे में क्या आ गया A1 B1 बराबर, यहाँ आ गया एफ यन बटे में B1 F। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो अर्थात एफ एन जो है पीएफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ एफ एन होगा वहां पे क्या लिख देंगे, पीएफ। तो यहाँ लिखेंगे कि ए बी बटे में A1 B1 बराबर पीएफ बटे में B1 F। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 में देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड AB बटा में A1 B1 है और समीकरण 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड AB बटे में A1 B1 है। यानी समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर अब तुलना करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी हम लोग बराबर कर देंगे। यानी हो गया BC बटे में B1C, यहाँ लिखेंगे BC बटे में B1C बराबर यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे FN बटे में B1 F। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। देखिए अब इसके आगे हम लोग आ जाएंगे, लिखा गया BC बटे में B1C। तो यहाँ से हमको यही दूरी निकालनी है BC। तो इस दूरी को निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, PB यानी पूरा लिखेंगे, PB में से PC घटा देंगे, यह दूरी हमारी जो है बच जाएगी। इसके स्थान पर लिखेंगे PB माइनस PC बटे में, अब नीचे आ जाएंगे, लिखा है B1C। तो B1C यहाँ से अब यह निकालना हमको B1C। तो अब क्या करेंगे, इन पूरी दूरी में से यानी PC माइनस PB1 घटा देंगे तो यह दूरी हमारी मिल जाएगी। फिर समझेंगे पूरे में से यानी B1C निकालना है तो लिखेंगे PB माइनस PB1। यहाँ से लिखेंगे
PC माइनस PB1 बराबर, इधर देखेंगे FN हमको पता है FN फोकस दूरी F है, यानी अज्ञात है, तो FN के स्थान पर रहने देंगे, जो करते हैं छोड़ देंगे, लिखेंगे FN बटे में लिखा है B1F। अब हम लोगों को निकालना है B1F, यह दूरी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे PB1 माइनस PB1 माइनस PF, यह निकाल लिए। अब इसमें आपको सब मान पता है, PB का क्या मान है, यहां से देख लेंगे P और B, PB का मान क्या है U, और फिर उसके बाद दिया है PC यहां से देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे चिन्हों की परिपाटी के अनुसार कि दर्पण से वस्तु की दूरी PB बराबर, देखेंगे यहाँ से P और B के बीच की दूरी हमने क्या लिखा है U, तो PB बराबर हो जाएगा माइनस U, क्योंकि दर्पण से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, तो जो भी दूरी हमारी है सब ऋणात्मक हो जाए, क्योंकि दर्पण से सब दूरी किधर है, बाईं ओर। क्योंकि चिन्हों की परिपाटी में बताया गया था कि दर्पण से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दर्पण से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, तो U किधर है, बाईं ओर है, इसलिए क्या लिख देंगे माइनस। फिर लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PB1 बराबर हो जाएगा माइनस V, यानी PB1 यह दिख रहा है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यही बन रहा है A1 B1, तो A1 B1 की दूरी कितनी है V है, ये भी दर्पण से बाईं ओर है, इसलिए क्या लिख देंगे माइनस U। फिर लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी PF बराबर माइनस F, यह PF दिख रहा है, फोकस दूरी है, इसकी F है इस्तेमाल, ये भी माइनस में लिख देंगे क्योंकि दर्पण से बाईं ओर है। फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC, यह PC क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है, तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, ये जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R बराबर F 2F, R बराबर जानते हैं, या F बराबर जानते हैं R बटा में 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम लोग कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, फोकस दूरी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो R बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2F, इसको भेज देंगे 2F हो जाएगा, ये भी दर्पण से बाईं ओर है, तो इसलिए भी हमने क्या लगा दिया, इसको माइनस लगा दिया। अब ये सारे मान जो है हम लोग इसमें रख लेंगे, यानी इस समीकरण में हम लोग रख लेंगे मान। देखिए PB का मान क्या दिख रहा है माइनस U, यहाँ लिख देंगे माइनस U, माइनस PC दिख रहा है, तो PC इसमें देख लेंगे कहाँ पे दिख रहा है हमारा PC यहाँ है, तो माइनस 2F है, अब माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस 2F बटे में PC, यहाँ माइनस 2F है, PC का मान तो लिख लेंगे माइनस 2F माइनस PB1 का मान देख लेंगे, यहाँ पे माइनस B है, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा B बराबर PF का मान, चाहे F और N का मान दिख रहा है, तो Fn का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, Fn चेंज हो गया था, Fn क्या था PF हो गया, तो गलती से लिख दिया गया, इसको हम लोग मिटा के क्या लिख देंगे PF, क्योंकि ये बताए थे कि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो Fn किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे Fn का मान क्या लिखेंगे PF। तो अब PF जानते हैं दूरी कितना दिया गया, P और F, इसमें देख लेंगे PF का मान कितना है माइनस F है, तो माइनस F लिख देंगे बटे में PB1 का मान दिख रहा है माइनस B, तो लिख देंगे माइनस B, अब फिर लिखा है PF, तो PF दिख रहा है हमारे पास माइनस F, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पहले से है और माइनस आएगा तो प्लस F। अब यहाँ से हल करेंगे, तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, यानी क्रॉस मल्टीपल कराएंगे, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं माइनस U प्लस 2F, दूसरे कोष्टक में माइनस B प्लस F बराबर, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ पे माइनस F है, यह कोष्टक में मिलेगा हमारा माइनस 2F प्लस V, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे
अब यहीं से हल करेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस भी लेंगे, इन दोनों में गुणा कराएंगे, फिर एफ लेंगे, फिर दोनों में गुणा कराएंगे, तो माइनस भी गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मिल गया हमारा u गुणते भी u भी, यानी यहाँ मिल गया u इंटू भी। फिर इसमें गुणा करेंगे, प्लस है और ये माइनस से गुणा कर देंगे, हो जाएगा माइनस 2f भी, तो माइनस मिल गया हमारा 2f भी। फिर अब f से गुणा करना है, f से करेंगे u में, माइनस u में, तो ये हो जाएगा माइनस f u। अब फिर गुणा करना है f का जो है 2f में, तो प्लस हो गया 2f का स्क्वायर बराबर, अब इधर आ जाएंगे बराबर किधर, माइनस f से गुणा करना है, देखो माइनस गुणते माइनस क्या हो जाएगा प्लस, f का गुणा f में 2f का स्क्वायर, यानी मिल गया हमारा 2f का स्क्वायर। फिर इस माइनस से गुणा करेंगे, प्लस में माइनस हो जाएगा, f का गुणा v में, तो लिख देंगे माइनस f v। अब क्या इसको हल करेंगे, यहाँ से दिख रहा है 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग u v को यहाँ रखेंगे, u v को यहीं रखेंगे, बाकी इन दोनों को उस साइड लेके चले जाएंगे। यह माइनस में दिख रहा है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, 2f v, और ये भी माइनस में है, इधर आएगा बराबर के, तो प्लस में हो गया f u, और इधर माइनस में क्या है f v। अब इसको हल करेंगे, u v बराबर 2f v में से एक f v निकल जाएगा, तो बचेगा हमारा f v, अब प्लस यहाँ से क्या है f u। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में u v f से भाग करने पर, अब दोनों पक्षों में हम लोग u v f से भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे तो लिखेंगे u v बटे में u v f बराबर, यहाँ भी भाग करना है तो f v बटे में लिखेंगे u v f, प्लस f u बटे में भी लिख देंगे u v f। अब इसमें जो कटेगा कटा लेंगे, यहाँ से u v से u v कट जाएगा, f v से एक f v कट गया, u f से एक u और f कट गया, तो जो बचा हम लोग उतार लेंगे, तो 1 बटा में मिल गया f बराबर, यहाँ से 1 बटा में u और प्लस 1 बटा में क्या मिल गया v। यही जो हमारा अवतल दर्पण के लिए सूत्र होगा। इसको घर पे सभी लोग लगाएंगे, और जो इसमें समझ में नहीं आएगा कमेंट में पूछेंगे।